जय श्री राम मित्रों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो मॉर्निंग की शुरुआत हो चुकी है और मैं आ गई हूँ किचन में और नहा के आई हूँ। देखो मेरा आज लाइनर भी नहीं निकला हुआ है। ऐसा लग नहीं रहा कि मैं नहा के आ गई हूँ, क्योंकि कल शाम में जब आई तो मैं बिना मेकअप उतारे, वैसे मैं हमेशा मेकअप रिमूव करती हूँ, बट मेरे को कल बहुत थकाई लग गई थी तो मैंने मेकअप भी रिमूव नहीं करा और ऐसी सो गई थी। और अभी जब नहा के आई तब देख रही हूँ अपनी आईज़ कि अभी भी मेरा लाइनर हल्का हल्का बचा हुआ है। पर कोई नहीं, अभी दोबारा मैं अभी क्लीन करूँगी खाना बनाने के बाद। तो बस अब मैं जल्दी जल्दी खाना ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। कल तो मैं बिल्कुल भी वीडियो नहीं बना पाई थी मॉर्निंग पे, मैंने कोई भी ब्लॉग मतलब बनाया ही नहीं। मैं सोचती थी पहले बनाऊंगी मॉर्निंग पे, पर कॉल इतनी हो गई क्योंकि फ़ोन एक ही है, इसमें ही कॉल आती है, इससे मैं शूट करती हूँ। तो फिर उसके बाद फ़ोन ही रिसीव करने में कल, क्योंकि शादी की सालगिरह है, ऑब्वियसली कॉल्स वगैरह तो आनी थी। तो काफ़ी कॉल्स आई और जिसके बाद मैं फ़ोन पर बात ही करते रह गई। और मेरे फ़ोन को थोड़ी देर मतलब कहते हैं ना कि आधे से 1 घंटा फुर्सत मिली है, 9:30 समथिंग मिला फुर्सत मेरे फ़ोन को। फिर उसके बाद वीडियो कॉल्स वगैरह, फिर मम्मी की भी, मम्मी ने तो बहुत देर बात करी। और घर फैमिली से, क्योंकि फैमिली भी बड़ी है, दीदी हो गई, छोटी बहन है, उनकी फैमिली हो गई मतलब, और भाई है, बहू है, और ननद है, देवर है, देवरानी है होने वाली, सभी लोग की कॉल्स वगैरह आए। फ्रेंड्स है, स्कूल फ्रेंड्स है, सभी लोग की। बहुत अच्छा लगा सबको, दिल से थैंक यू सो मच की कॉल करा। हमारे जो सालगिरह का दिन है इतना स्पेशल बनाया फ़ोन करके, बातचीत करके। ये एक ऐसा दिन होता है जिसमें सब लोग कॉल करते हैं ना, फिर उसके बाद मतलब अच्छा सा लगता है। तो बहुत अच्छा लगा कल, और बहुत अच्छा दिन कल हम लोगों ने, पति परमेश्वर जी ने और मैंने साथ में बिताया, और साथ में बच्चा भी, और बहुत अच्छा लगा। तो दिल से थैंक यू सो मच सभी को। और बाकी तो अब जल्दी जल्दी करती हूँ। वैसे मैंने चने रख दिए हैं, आज मैं बना रही हूँ काले वाले, सोना को पसंद है ब्लैक चने। कल भी कहता है कि मम्मी बना दोगे, मैंने कहा ठीक है वो बना रही हूँ। और जल्दी से उसके लिए पराठे बना देती हूँ स्कूल के लिए। घर पे रोटी दूंगी, क्योंकि फिर आजकल गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, तो उससे थोड़ा गले में मुझे लग रहा है खांसी जैसी भी हो रही है, क्योंकि सोने में तो एक साउंड सा आ रहा था, तो मुझे लग रहा था गले में उसका थोड़ा दर्द तो हो रहा है। तो मैंने कहा इतना होता फ्रूट्स रख लेती हूँ, और वरना मैं इसके लिए खाली चने चने रख दूँगी स्कूल के लिए। आज चपाती एंड पराठे वगैरह कुछ नहीं रखूँगी, देखती हूँ पहले उठ के कैसी कंडीशन है, फिर उसके बाद। यहाँ पर मैंने कुकर पे रख दिए हैं चने। जैसे ये सीटी करते तब तक का मैं आटा गूँथ लेती हूँ। और देखिए कल मेरा करतूत, मैं फ्रिज में रखना भूल गई, लेके आई, क्योंकि कल हम खा नहीं पाए थे, मंचूरियन पूरा वापस आया था। मैंने कहा पैक करके घर ही ले जाती हूँ। और जो हमने बाद में ऑर्डर दिया था, मैंने कहा घर जाके मतलब कल उसको मॉर्निंग पे खा लेंगे। पर रात को याद तो आ रही थी, पर ताकत नहीं आ रही थी भरा के फ्रिज में रखूँ। तो बस अभी डस्टबिन में डालना है। और केक भी थोड़ा बचा हुआ था, कोई नहीं, अभी डस्टबिन वैसे भी आजकल फ्रेश फ्रेश ही खाना चाहिए। तो बस करती हूँ जल्दी जल्दी काम, फिर शोना को उठाती हूँ। और यहाँ पर मैंने शोना के लिए दूध गर्म करने भी रख दिया है। और दूध जब तक गर्म होकर ठंडा होगा वो उठ जाएगा। और नहीं तो वो क्या होता है ना, ब्रेकफास्ट के साथ ही करता है, फिर उसको फ्रूट्स भी सब चीज़ कॉकटेल बन जाता है। तो इससे तो अच्छा है कि वो पहले पी ले। तो उठते ही उसको दूध दे दूँगी, और तो दूध पी लेगा, और फिर उसके बाद जाके वो ब्रेकफास्ट करेगा। और जैसा भी उसकी मर्ज़ी रहेगी, उसका मूड पर डिपेंड करता है। पर मैं गर्म करने रख दिया है, तब तक ठंडा हो जाएगा तो सही रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने अपने बच्चे के लिए लंच बॉक्स रेडी कर दिया, जिसमें मैंने बच्चे के लिए आज ऑरेंज रखा है, खरबूजा रखा है, और छोटा सा एक ही पराठा रखा है, बहुत छोटा सा, कि उसको देख के वो खा ले। और साथ में चने रखे हुए हैं, क्योंकि गर्मी का समय है। मैं वैसे 2 रखती हूँ हमेशा चपाती वगैरह, क्योंकि वापस ही आ रहा है और गर्मी में उससे खा नहीं जाता। कल वो खा के आया था, मैंने मैम से बोला था कि मैम इसका लंच बॉक्स चेक करना है, खा के नहीं आता है। तो मैम सदस्यों को मतलब खिला रही हूँ, खा भी रहा है, ऐसी बात नहीं, पर घर आने के बाद गर्म गर्म थोड़ा सा बना के देती हूँ। तो कल इसने कम खाया, फिर भी मैंने इसको नमकीन छाछ दिया तो इसने पिया। उसके बाद क्या, मम्मी पेट भर रहा है, एप्पल काट के दिए, फिर इसने 2 ही पीस खाए, कह रहा मेरा पेट ना भर गया है, तो मेरे को ना भुक्कू नहीं आ रही है। तो मैंने कहा कोई नहीं, चलो छोटा सा रखती हूँ, देख के उसको खा लेगा। और साथ में फिर घर आके गरम गरम इसको फ्रेश फ्रेश सा खिला दूँ, क्योंकि आज का सुबह का दिन में खिलाना भी बहुत मतलब गलत होता है ना, गर्मी का बहुत। यहाँ तो मतलब अभी उत्तराखंड वाले देख रहे होंगे तो सोच रहे होंगे कैसी गर्मी, इतना गर्म नहीं हो रहा, पर सच में कहूँ यूपी की गर्मी का कोई तोड़ ही नहीं। मतलब इतनी गंदी गर्मी होती है ना, मैं बता नहीं सकती हूँ। मतलब यहाँ दिल्ली साइड कहीं बाहर भी चले जाओ, बहुत ही गंदी गर्मी होती है, मतलब निकलने का मन ही नहीं करता। इवन कल भी हम मॉर्निंग पे मतलब मंदिर गए, और उसके बाद आके फिर थोड़ा सा हम लोग घर पे मूवीज़ वगैरह देखे, टाइम साथ में हमने टाइम स्पेंड किया। लेकिन भाई कहीं निकल जाओ, मैंने कहा ना कहीं जाना ही नहीं। फिर हमने पता डिसाइड किया कि शाम को ही निकलेंगे बाहर, और शाम का ही करेंगे जो भी करना है। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है, मैंने कहा मैं जाऊंगी नहीं, ऐसे निकलूंगी नहीं। और शाम को भी इतनी गर्मी होती, इसमें कार में बैठी, फिर उसके बाद उसमें एसी था। फिर वहाँ के जैसे हम थोड़ा भी बाहर निकल रहे, मैंने कहा मेरी बस की तो नहीं है भाई, मैं तो बस अंदर यहाँ पर भी खाना बनाती हूँ, अभी अंदर रूम पे चले जाऊँगी, बस ऐसा ही रहता है। बहुत ही गंदी गर्मी हो रही है। जैसे जल्दी सोना की मतलब छुट्टी होंगी स्कूल की, तो फिर हम लोग यहाँ से निकलेंगे, 1 महीने के लिए फुर्र हो जाएंगे। उल्ले मेरा सोना पे, क्यों मेरे पैर में क्यों छूना है? उल्ले
मेरा भौ कितना अच्छा भौ है मेरा। उठ उठ जा गुड्डू, मेरा बेटा कितना अच्छा। हम दिन में खेलेंगे हाँ साथ में। हाँ दोस्तों, यहाँ पर सोना के लिए मैंने ब्रेकफास्ट रख दिया है। सोना कर रहा है ब्रश, आके अब वो सीधे करेगा ब्रेकफास्ट। क्योंकि हरी मुझे मॉर्निंग को ऐसे दया भी आ जा रही है उसको देख के कि वो उठते ही सीधे ब्रश करके सीधे उसको ब्रेकफास्ट करना होता है, क्योंकि लेट हो जाती है ना। अब अभी हो गया है 6:10 हो गए हैं, और जल्दी जल्दी वो करेगा तब जाके 7:20 तक का वैन आ जाती है। तो उसको हर चीज़ इतनी हौच पौच मॉर्निंग पे ना अजीब लगता है बच्चों का जल्दी उठना। पर क्या करें, सब मेरा ही बच्चा स्पेशल नहीं, सारे बच्चे उठ रहे हैं। पर यार ये मॉर्निंग का ना बड़ा ख़राब है, हमसे ही नहीं उठा जाता। बच्चे तो फिर बच्चे ही हैं। ये देखो दोस्तों, मेरा चूना खा रहा है। कैसा लग रहा है बाबू? अच्छा लग रहा है? कितना प्यारा चूना है। लव यू बेटा, लव यू। ठीक है मैं देती हूँ अभी, पहले लव यू, लव यू, लव यू, लव यू तू बोलते हैं यार, भूल गए। आई लव यू सोना, मम्मा। खरी सुबह सुबह उठ के कैसा लगता है, अजीब सा लगता है। उठ के सीधे ब्रश करेगा और ब्रेकफास्ट के लिए बैठ जाएगा। नींद पूरी नहीं होती। अब जल्दी से छुट्टियां हो जाती ना, इतना गर्म हो रहा है ना, मतलब भेजने में भी इतना अजीब लगता है स्कूल। मैं तो जल्दी से सोचती हूँ कि यूटी हो जाए इसके फटाफट से कंप्लीट, फिर तो बस ठंडी ठंडी जगह पर निकलते हैं, मज़े करेंगे। ठीक है, ठीक है, घूमी घूमी चलेंगे। हाँ ठीक है। 1.5 महीने के लिए गायब हो जाएंगे। 1.5 महीना तो नहीं, 1 महीने की छुट्टी होती है। 1 महीना 4 दिन के लिए। ठीक है, ठीक है। अगर मई लास्ट में चले गए तो 1 महीना 10 दिन के लिए चले जाएंगे। ठीक है, जैसे आपके यूटी ख़त्म होते हैं। नहीं 1 मंथ बेटा, 30 डेज, 30 डेज मतलब 40 डेज समथिंग गायब रहेंगे इस बार। ठीक है प्रॉम। हाँ, यहाँ से मेरठ से गायब, कोई पहाड़ी ठंडी ठंडी वादियों में चलेंगे, ठंडी ठंडी। ठीक है, नैनीताल भी चलेंगे। नैनीताल भी इसमें एक इंक्लूडेड है। नैनीताल भी जाएंगे और जगह भी जाएंगे। ठीक है, नैनीताल भी 10 डेज समथिंग नैनीताल भी जाएंगे। ठीक है, प्रॉमिस। ठीक है, चलो अब फिनिश करो फटाफट से, ब्रेकफास्ट करो। क्या करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो? डांस करना चाहते हो? पापा गाना नहीं बता रहे। आज डांस दिखाना चाहते हो गाइस को, हैं? चलो ठीक है, बाय बाय बोलो, तुम डांस करो। चलो हेलो गाइस, हेलो गाइस, कैसे हो? अक्टूबर में दिसंबर हो, क्या क्या करते हो? तुम्हारी हरकत भी ऐसी ही बब्बू। मम्मू की क्या हरकत है यार, बता दो जरा सी। फिर क्या था, फिर वैन भी आ गई। फिर सोना ने किया मुझे प्रणाम और पापा जी को किया बाय बाय, क्योंकि पापा जी आज थे वॉशरूम पे। फिर उसके बाद जाके सोना को छोड़ने आज मैं गई, और नीचे जाके देखो गिरते गिरते बचा, मेरी तो सांसें अटक गई थी। तो उसके बाद मैं ऊपर आई तो फिर पति परमेश्वर जी भी नहा धो के आ गए थे। फिर पति परमेश्वर जी ने किया ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं पति परमेश्वर जी के साथ मैंने भी किया ब्रेकफास्ट, और फिर साथ में करने के बाद पति परमेश्वर जी जा रहे थे। फिर कुछ चीज़ भूल गए, फिर अंदर आए। मैंने कहा हे भगवान, आप भी 36 बार जाते हो फिर आते हो। मैंने कहा आपका जाने का मन कर गया। नहीं देखता हूँ फ़ोन तो नहीं छोड़ा। मैंने कहा पॉकेट में देख लो करके बोला, खाली मतलब ऐसे ही कि मतलब आना है अंदर को। और फिर उसके बाद गए बाय बाय। फिर जैसे मैं उनसे बोलती हूँ माही बाय बोलती हूँ, तो फिर वो पहले बाय बोल जाते हैं रूम के अंदर। फिर उसके बाद जाके फिर बाय बोलती हूँ। फिर ऊपर देखिए फिर उनको हंसी आती है, क्योंकि मेरा रोज़ का एक ही रहता है यहाँ पर से, तो उनको देखते ही मेरे को हंसी आती है। फिर मुझे भी हंसी आई। फिर मैंने बाय बाय बोला, और फिर उसके बाद मैं आ गई। और फिर साथ में नीचे बाइक थोड़ा वो कर रहे थे, की लगा रहे थे। तो मैंने पूछा, मैंने कहा देखो जरा आंटी लोग का कूड़ा गया, कूड़े वाला आ गया नहीं आया है, क्योंकि आज मैंने डोर के बाहर रखा नहीं था ना। तो मैंने कहा पूछ लेती हूँ। तो फिर उसके बाद फिर ऐसे करने लगे। फिर उसके बाद इन्होंने देखा, इन्होंने बोला कि नहीं आया है अभी, कूड़ा नीचे ही है। तो मैंने कहा ठीक है चलो आ जाएगा, तब तक तो मैं रख देती हूँ बाहर से। फिर मैंने बाहर से रख दिया था। और फिर उसके बाद बस ये था कि मैंने कहा जल्दी आना। पर जल्दी आना क्या, आज तो फिर सोना ने कि पापा को मतलब बुला ही दिया था जल्दी। और उसके बाद रोना आए। आज उसकी बातों ने इतना रुला दिया, सोना की बातों ने मैं बता नहीं सकती, इतना रोना आ गया ना सच में। मैं भी बहुत रो गई कि मतलब बच्चे कितना वो होता है ना कि असली प्यार तो यही होता है, मतलब और मतलब ये प्यार असली, और मतलब दुनिया का इसके सामने कुछ भी नहीं है, सब कुछ फेल है। पहले बताओ रो क्यों रहे हो, बताओ क्यों रो रहे हो, अपने मुँह से बताओ, बताओ क्यों रो रहे हो। गाइस क्या हुआ ना, मेरा नेल्स थोड़ा सा किनारे पे कॉर्नर पे पेन कर रहा था, तो मैं नेल कटर से उसको कट कर रही थी।
तो बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था मेरे को। मैंने कहा यार मेरे को बहुत दर्द हो रहा है। ऐसे कहा उतने में रोने लग गया कि भगवान जी के पास जा रहा, भगवान जी मेरी मम्मी को सही कर दो जल्दी। तो मैंने कोई बात नहीं बेटा, वो उसको अगर कट लग जाएगा तो शाम को इंजेक्शन लगा के आऊँगी। नहीं नहीं आपका काट देंगे, कट कर देंगे बोल रहा है। तो मतलब फिर रोते हैं हैं बताओ, रोते हैं? हाँ हाँ डॉक्टर के पास जाऊँगी, सुई लगा के ले आऊँगी। डॉक्टर अंकुल को कैसे सही करेंगे? कर देंगे, क्या पता सही कर देंगे, और नहीं होगी तो कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, क्यों? कोई बात नहीं, फिर कुछ नहीं होगा। चल वो सही हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ। वो नेल्स से बेटा, नेल्स काटते कभी ज़्यादा कट जाता है कभी कम कट जाता है। वो कॉर्नर्स पे कल मम्मा ने हील पहनी थी ना छोटी सी, तो मम्मा का कल क्या कहते हैं पैर दब गया होगा, या फिर मम्मी ने काफ़ी मतलब लॉन्ग टाइम से मतलब देखा आपने कि मम्मी हील पहनती नहीं है, तो मम्मी ने ऐसे मतलब वो भी बंद वाली पहनी थी, या तो उससे हुआ होगा पेन, है ना। तो वो डॉक्टर के पास जाके सही हो जाएगा, ठीक है। उंगली काटेंगे? अरे क्यों काटेंगे उंगली, काटेंगे तो सही भी कर देंगे वो। अब इसको इतना डर लगता है, इतना डर लगता है। एक दिन ऐसी हुआ ना, इसने मतलब ऐसी कोई बात आई थी तो मेरे से बोला, मैंने कहा आपको भगवान जी ने तो पेट ऐसे वो टाँके के था ना, तो सीजरियन हुआ था मेरा, तो ये जब हुआ था तो टाँके के ऐसे निशान से हो रहे थे, मैंने शॉर्ट वाला वो पहना था। तो कह रहा मम्मी कैसे हुआ, मैंने कहा ऐसे ही इसको कट लगा। डॉक्टर ने कहा ये इतना रोया इतना रोया इतना रोया, क्या डॉक्टर के पास मत जाना, उसका तो मैं बैंड बजा दूंगा, उसका तो मैं ऐसा कर दूंगा, उसने आपको ऐसा क्यों करा। मतलब कहते हैं ना बच्चे का प्यार, बाकी तो सब बदल सकते हैं, पर मेरे को भी इतना अजीब सा आता है ना इसकी ऐसी बातें सुन के। इतना रो रहा है, तब से इतना रो रहा है। मैंने कहा चलो गाइस से पूछते हैं, गाइस से पूछेंगे कि मम्मी देखो कुछ नहीं हुआ है, गाइस बताएंगे कि सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाता है ना। तुम क्या अगर तो दूर जाओगी क्या? क्या हुआ? तुम दूर जाओ। अरे क्यों छोड़ के जाऊंगी मैं आपको, आप मेरे हो। दूर जाओगी? क्या जाऊंगी? आपका दूर जाएगा। नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं ले जाएगा बेटा, आप मेरे पास ही रहोगे, मेरे ही हो, कुछ नहीं होगा, डॉक्टर सही कर देंगे। इतना छोटा तो लगते रहता है यार। बेटा तुम कैसी बात कर रहे हो, इतने में रो जाते हैं क्या हैं? इतना पापा को पाएंगे? क्यों, क्या पापा से क्या करना है? पापा नहीं, मैं खुद ही चले जाऊंगी। पापा आएंगे भी, आ जाएंगे ऑफिस से, फ़ोन करूंगी चलो पापा को, ठीक है ठीक है। पापा को जल्दी बुलाओ, मम्मा को ऐसा हो गया है हैं? मेरी गुड़िया मुझे इतना प्यार करती है, कितना प्यार करती है मुझे, बहुत ज़्यादा। अच्छा इतना प्यार करती है हैं? मैंने दूरियां गोली तब भी तुम रेडी करी। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी दूसरी उंगली, ऐसा हो जाता है बेटा। क्या हो गया फिर? किसका हुआ था? कब किसी का नहीं हुआ था, हो जाता है कभी कभार हो लाइफ में बेटा। आप बताओ, आज ऐसे हैं, कल अभी देखो कभी मम्मी की तबीयत खराब हो जाती है, कभी आपकी खांसी हो जाती है। लाइफ है बेटा, उसमें अच्छा बुरा सब चीज़ चलता है। ये तो ना कि आप छोटी सी चीज़ों में, मम्मी देखा मम्मी इतनी स्ट्रांग है, मम्मी कितनी चीज़ों को फेस करती है दिन में, बताओ। अभी जब आगे सिचुएशन देखिए आपने, आपकी तबीयत खराब, मम्मी की तबीयत खराब, पापा की तबीयत खराब, सबकी होती है, अकेले में पूरा हैंड करेगी, बताओ। मम्मी मेरा नहीं है। कोई बात नहीं, फिर अच्छी बात तो नहीं है तो क्या हो गया। मम्मी शाम को सही करा के ले आएगी, कह रही हूँ ना। नहीं करा के ले आओगी? सुई लगा के ले आऊंगी, ठीक है। वो लाखों दोबारा बता देंगे। नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। सुई लगा के अंगुली को कैसे काटोगे? नहीं काटेंगे, कोई काटेगा तो उनकी मैं ऐसे से पिटाई करूंगी। कौन काटेगा? कोई नहीं काटेगा बेटा, किसी को नहीं काटने दूंगी मैं। ये अच्छा नहीं लगता है। अच्छा नहीं लगता, कोई बात नहीं, मैं सही हो जाएगा सब सही। मैंने नेल्स पूरा कट कर दिया ना, उससे कॉर्नर्स पे भी जो दर्द करता है वहाँ से नेल्स निकाल दिया है ना। देखो बोरोलिन भी लगा दिया। बोरोलिन क्या होता है, एंटीसेप्टिक क्रीम होता है, वो बहुत अच्छा होता है, उससे जर्म्स बैक्टीरिया कुछ भी नहीं आते हैं। देखो मैंने अभी प्रिकॉशन कल ले लिया है ना, तो नेल्स तो काटना पड़ता है बेटा। अब देखो एक हाथ के मैंने नेल्स काटे, पहले से मैं नेल्स नहीं बढ़ाती थी, अब मैं थोड़ा बढ़ाने लगी हूँ, आप छोटे थे तो हर चीज़ का होता है बेटा, इसमें रोने की क्या बात है। अब ठीक हो? देखो ये वाला। कोई बात नहीं फिर, अरे मत देख पे तो रो जाएगा। बाप रे क्या हो गया तेरे को? कुछ भी नहीं हुआ है उसको, बोरोलिन लगाया है मैंने, कुछ नहीं है उसमें। कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं होगा बेटा, मुझे कुछ नहीं होगा। इतना प्यार करते हो अपनी मम्मा से हैं?
इतना प्यार करते हो। अपनी अंगुली नहीं काटती ताई। नहीं काटेगा, कोई नहीं काटेगा मेरी अंगूठी काटने की। किसी को हिम्मत है? किसी को हिम्मत है बताओ मेरी अंगुली काटने की? बाबरे तुम तो कितने ज्यादा मेरी तरह ही हो रहे हो। तुम इतना लगाव नहीं करते बेटा, ऐसे नहीं करते। कोई बात नहीं बेटा, सही हो जाएगा। और इतने कमजोर बनोगे कि कल के दिन मम्मी को कोई परेशानी हो जाए, कौन सही करे, कौन हेल्प करेगा मेरी बताओ? कौन देखेगा मेरे को, कौन है देखने वाला बताओ? आपके पापा और आप ही तो हो। कुछ भी नहीं चाहिए, मैं ही चाहिए। तो फिर मेरे को भी तो सब चाहिए बेटा, पापा भी चाहिए, आप भी चाहिए। ऐसा रोते नहीं, रो मत। बाबू कितने आंसू फेंक दिए मेरी बच्ची ने, ऐसे रो मत। आप देखो ही मत बस। वो नेल्स था बेटा, नेल्स कट करके छोटा कर। अरे ये बोरिलीन है, वो मैं नेल्स कट कर दिया, छोटे कर दिया, तब वो ऐसा दिख रहा है। देखो मत, देखो मत। नाखून लगा दिया। क्या लगा दिया? चाकू से करा ना। मैं नेल कटर बोलते हैं उसे, नेल कटर बोलते हैं। आजा आजा बेटा, आजा। चला अरे रोते नहीं पे। मैं देखो फिर मैं बात नहीं करूँगा, जल्दी आओ। रोते नहीं पे। अरे मैं शाम को डॉक्टर के पास चले आऊंगी, चलो आपके सामने लगाऊंगी, इंजेक्शन लगवा दूंगी। जब कुछ हो भी नहीं रहा है बेटा, वो नेल्स काटा है मैंने, नेल्स कट कराया है। कॉर्नर में थोड़ा दर्द होता है, नेल्स कट करा। कहाँ से दिख रहा? अरे कहाँ नहीं कटा था, वो कट कर दिया बेटा, दर्द हो रही थी। नहीं नहीं, आजा आजा, मैं शाम को डॉक्टर के पास जाऊंगी, इंजेक्शन लगा दूंगी, ठीक है? अब सही हो? अब सही हो? अब सही हो? अब तो नहीं तो आपको कुछ नहीं होगा, मम्मा को कुछ नहीं होगा। आप जो हो करना आ गए थे। ठीक है ठीक है ठीक है। डॉक्टर के पास नहीं जाना मेरे को? डॉक्टर के पास जाओगे? ठीक है जाऊंगी, ठीक है। डॉक्टर कहते सही करेंगे। डॉक्टर कैसे सही करेंगे? सही कर देंगे, सुई लगा देंगे मेरे को, सही हो जाऊंगी। सुई कैसे लगाते थे? जैसे आपको लगाता यार, अब इतना मत दो। ऐसे नहीं रोते बेटा। नाखून लगा। अरे बाबू मैं सही हो जाऊंगी, अब रो मत, रो मत। देख मम्मी को कुछ नहीं होगा, मम्मी सिर्फ आपकी है, आप मेरी जान हो बेटा। कितना प्यार करते हो। हाँ हाँ बेटा, सच्ची में कितना प्यार करते हो। तुम तो अपने पापा की तरह हो रहे हो। मम्मा को तुम्हारे पापा, अगर सोचो बता थोड़ी सी चीज होगी तुम्हारे पापा कैसे हो जाएंगे बता? तुम्हारे पापा मुझे पहले ले जा देंगे। थोड़ा तकलीफ आपको ही, थोड़ी इतनी सी चोट लगती पापा ले जाते हैं, नहीं ले जाते हैं? भागते हुए ले जाते हैं। मुझे तकलीफ होगी पापा ले जाते हैं, तो आप क्यों डर रहे हो? आप अभी छुटकू हो बेटा, इतना नहीं करते हैं आप भी तो मेरे को। तो अगर आप इतने कमजोर होगे तो बताओ कैसे चलेगा, है ना? रोते नहीं है बेटा। अब देखो, अब गाइस से बोलो नहीं डरूंगा, बोलो। देखिए फ्रेंड, मैंने खाली यहाँ से नेल्स कट कराई है, नेल्स कट करा, और मैंने कहा फिर भी इसमें बोरोलिन यूज़ कर लेती हूँ, और कुछ भी नहीं, खाली नेल्स कट करा। देखो यहाँ पर से इतने में वो रोने में है कि बस ऐसा वैसा बहुत हंगामा कर रहा है। अभी भी उसके आंसू थम नहीं रहे हैं। सही हो जाएगा, कह रही हूँ ना। अरे सही हो जाएगा, कह रही हूँ। यार शांत होने वाला नहीं है, और मैं वीडियो आगे बना नहीं सकती हूँ। मैंने पापा को फ़ोन करा, जब तक मैंने इसके पापा को फ़ोन नहीं करा इसको शांति नहीं मिली। पापा को फ़ोन कर दिया, और मैंने जबकि वीडियो कॉल करके दिखा भी दिया, कुछ भी नहीं हो रहा, फिर भी अब पापा बोल रहे हैं कि मैं आता हूँ। और बहुत भयंकर रोने में है यार। नहीं, पहले हॉस्पिटल ही चलो, पहले हॉस्पिटल चलो, कहीं डॉक्टर ऐसा ना हो कि उंगली निकाल दे। अब कुछ क्या दिखा के आऊँ मैं उसको, बताओ। मैंने कहा अब झूठ, मैंने कहा चलो टिकनेस लगा दूँगी। फिर बोला है मतलब क्यों, मतलब दिखा के आना डॉक्टर को, मतलब ऐसा है ये ज़िद्दी कि दिखा के आओ। अब आगे तक घुमा के लेके आएंगे उसको, फिर वो समझेगा कि दिखा के आए हैं, कुछ चीज़ों पे बहलाऊंगी इसको। ऐसा है ये छोटी छोटी चीज़ों पे। आप सही हो हैं? इधर आओ, बात तो करो। गाइस क्या कहना चाह रहे हैं देखो पहले। गाइस कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे, जल्दी आओ। गाइस से कहना चाह रहे देखो पहले, देखो गाइस अगर क्या कहना चाह रहे हैं, फिर आप कुछ वो बोलोगे। आ जाओ। आप सही हो बोल रहे हैं? क्यों, अब क्या हुआ? क्या हो रहा? बताओ क्या हो रहा? तो क्या हुआ? चोट लग गई तो क्या हुआ? अभी बताओ, क्या करूं मैं, क्या करूं बताओ। कैसे तेरे आंसू फ्री में आते हैं? आंसू को कितनी मोल है बताए? कैसे सही? हाँ मैं कर दूंगी इसको आज शाम तक। अभी देखो पापा आते हैं, सीधे सही करके मैं इसको।
हेलो दोस्तों, तो मैं बड़ी मुश्किल से अपने बेटे को सुला के आई। वो इतना रो गया, इतना रो रहा, मैं चुप ही होने का नाम नहीं ले रहा। मतलब वो ऐसे पकड़ के सोया था ना, मैं थोड़ा भी हिली तो उसको डर लग जा रहा कि मैं चले ना जाऊँ। मतलब वो इतना भी कुछ होता है, इतना तकलीफ, मतलब इतना रो रहा है, इतना वो कर रहा था। बड़ी मुश्किल से सुला रखा है। मुझे पता है वो उठेगा फिर वही डॉक्टर 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 चिल्लाएगा। तो मैं फटाफट से भी डिनर की तैयारी कर देती हूँ। डिनर बना ही लेती हूँ जल्दी से, बस चपाती बाद में बनाऊँगी। और जैसे फिर वो उठेगा और पति परमेश्वरी तब तक आ जाएंगे, फिर इसको एक चक्कर बाहर लेके जाऊँगी ताकि इसको मतलब ऐसा ना लगे। मतलब बहुत ही ज़्यादा रो गया, मतलब बहुत ज़्यादा रो गया। खाना तो खाया है बहुत कम है, बस देख के इतना रो रहा है। रोने में ही है कि दूसरा वाला नेल्स मतलब कट सही हो रहा है, ये थोड़ा कटा कैसे। मतलब उसको लग रहा है नेल्स कट के भी मतलब दर्द ही होता होगा। बच्चे हैं ना, बच्चे ऐसे ही सोचते हैं, मतलब इस तरीके से। तो इतना रो रहा था, इतना रो रहा था, मतलब सोए सोए तक सिसकी थी उसकी और ऐसे पकड़ा हुआ था तो टाइट से। अभी मतलब वो एक साइड को ही है, मम्मी मतलब मेरी साइड को ही है। इतना ज़्यादा रो रहा था और क्या कह रहा है, मम्मी आप बहुत अच्छी हो, आप कहीं नहीं जा सकती, मुझे कोई नहीं चाहिए दुनिया में, सब बहुत बुरा होता है, आप ही अच्छी हो, बस यही है वो है। मैंने कहा बेटा कहीं नहीं जा रही हूँ, अभी जाते हैं डॉक्टर के पास, सुई लगा के आते हैं। फिर मैंने पति परमेश्वर जी को भी फ़ोन किया था जब इसको सुला रही थी कि अभी रहने दो, आप थोड़ा रुक के आना, जल्दी आ जाना, फिर 5:30 तक ही आना और अभी मत आओ, क्योंकि सही है कुछ भी नहीं, नेल्स कट करा उसमें ही रोने लग गया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, क्योंकि मुझे पता है उठ के भी वो कुछ करने देगा नहीं और मैं जल्दी जल्दी डिनर की तैयारी करती हूँ। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, मिलते हैं कल।